नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा रिपोर्ट। देश और दुनिया की बड़ी हलचल, हर अहम फैसला और हर जरूरी अपडेट। साथ ही हम एक बार फिर हाजिर हैं अगले कुछ मिनटों में। जानिए दिन भर की सबसे बड़ी और असरदार खबरें। तो आइए शुरुआत करते आज की पहली और बड़ी खबर से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक चोरी की जिम्मेदारी अविनाश शुक्ला को सौंपी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में वह पिछले 40 दिनों में करीब 70 बार संदिग्ध तरीके से आते और जाते हुए दिखाई दिया था। दिल्ली के रोहिणी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड पाठ में हिस्सा लिया। इस दौरान राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के एक सिग्नेचर कैंपेन की भी शुरुआत की गई है। पार्टी नेताओं ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बिहार सरकार ने डिजिटल रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर के फिर जोर दिया है। सरकार का कहना है कि कई नई ऑनलाइन व्यवस्था से जमीन से जुड़े दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। ऐसे लोगों को घर बैठे सुविधाएं मिलेंगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया में होने वाली धांधली और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। असम के गुवाहाटी में नशीले पदार्थ के निपटान कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी मात्रा में जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स तस्करों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि भाजपा देश भर में राजनीतिक दलों को कमजोर करने और सत्ता हासिल करने के लिए बेगडोर राजनीति कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने 20 जुलाई से दिल्ली में आंदोलन शुरू करने का भी ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दतिया में विवाद के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की। इसके बाद वे दिल्ली पहुंचे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी चर्चा की। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। जंतर मंतर पर भरत तिवारी के परिजन और समर्थक धरने पर बैठ गए हैं। भरत के भाई चंदन तिवारी ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया है। वहीं परशुराम सेना और करनी सेना ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान ने बड़ा दावा किया कि संसदीय समिति के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान ने अपनी ताकत से इस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा और आगे भी कार्रवाई रहेगी। इस मुद्दे पर ईरान और ओमान के बीच समुद्री यातायात को लेकर के बातचीत हुई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण समुद्री तट में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। राज्य सरकार ने इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जलवायु पर्यावरण की चुनौती से निपटने के लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी है। अहमदाबाद में चल रहे वृक्षारोपण अभियान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आम नागरिक का भी कर्तव्य है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऑपरेशन लोटस के आरोप पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। पार्टी ने कहा कि अगर उनके पास कोई ठोस सबूत है तो उनसे सार्वजनिक करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। बिहार के सिवान में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से नोट छापने की मशीन बड़ी मात्रा में नकली है और नोट करीब 5 लाख बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण गौरीकुंड के पास भूस्खलन हुआ। इसमें सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। प्रशासन ने सभी संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में पहाड़ में भारी मात्रा में मलबा गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंडी जिले में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें सड़क पर आकर गिर गई, जिससे कई मार्ग बंद हो गए। प्रशासन ने एहतियात और कई इलाकों में यातायात रोक दिया। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी दलों का फ्लोर लीडर शामिल होंगे और सत्र की राजनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। तेलंगाना के रेड्डी जिले में पोक्सो मामले के आरोपी ने नाबालिग लड़की समेत 6 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है।